हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंघई आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो, आज हम ये सीखने वाले हैं कि एक राष्ट्र क्या होता है, एक नेशन क्या होता है। हम कोशिश करेंगे ये डिफाइन करने की कि एक नेशन क्या होता है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि एक नेशन की जरूरत क्यों है, क्या हम बिना नेशन के नहीं रह सकते। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, कोशिश करते हैं समझने की कि एक राष्ट्र क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने ये आउटलाइन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की कि एक नेशन क्या होता है, और उन्होंने एक कॉमन डेफिनेशन दी। और वो कॉमन डेफिनेशन क्या थी? अ नेशन इज फॉर्म्ड बाय कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन रेस एंड कॉमन टेरिटरी। लेकिन यदि इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो नेशन कहलाएंगी ही नहीं। ये बहुत लिमिटेड डेफिनेशन है। लिमिटेड क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। यदि हम इंडिया की बात करें तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इंडिया एक नेशन है ही नहीं। कैसे कह सकते हैं इंडिया एक नेशन नहीं है? देखिए भाई, हमारे यहां बहुत सारी लैंग्वेज हैं, कॉमन लैंग्वेज नहीं है। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। 22 तो हमारे यहां शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में आप सभी नहीं जानते होंगे, बट वो इंडिया में बोली जाती हैं। कॉमन रेस की यदि हम बात करें तो भाई रेस का मतलब क्या है? रेस मतलब हमारे स्किन का कलर, आंखों का कलर, बालों का कलर, यानी कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर हमारा रेस डिसाइड होता है। लेकिन यदि हम अपने क्लास की ही बात करें तो हमारी क्लास में ही हम देख लेंगे कि भाई एक रेस के लोग नहीं है, अलग अलग टाइप के लोग नजर आते हैं। और यदि हम रिलीजन की बात करें तो हम ये जानते हैं इंडिया में कितने सारे रिलीजन हैं। कुछ कॉमन रिलीजन के नाम हम जानते हैं, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, ज़ोरास्ट्रियंस हैं। ये तो कुछ कॉमन रिलीजन है जिनके हम नाम जानते हैं, बट कई सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जिनके बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी नहीं रखते। बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इंडिया एक नेशन नहीं है। तो फिर नेशन की सही डेफिनेशन क्या है? हम कोशिश करते हैं डिफाइन करने की, और इसके लिए हमें फोकस करना होगा एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पर जो अर्नेस्ट रेनिन ने दी। ऐसा नहीं है कि अर्नेस्ट रेनिन ने ही डिफाइन किया, इनके अलावा भी कई लोगों ने नेशन को डिफाइन करने की कोशिश की। और इवन हमारे यहां तो आज से लगभग 3000 साल पहले राष्ट्र शब्द का उपयोग किया जाता था। यानी कि कब? जब ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद कंपोज कब किया गया? ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ अप्रोक्सीमेटली 1500 बिफोर करंट एरा टू 1000 बिफोर करंट एरा के बीच में। ठीक है। और अर्नेस्ट रेनिन ने जो डेफिनेशन दी वो हमको मिलती है 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में। अपन अंतर देख सकते हैं, ये करंट एरा है और ये बिफोर करंट एरा है। यानी कि लगभग 3000 साल पहले इंडिया में राष्ट्र शब्द का उपयोग किया जाता था। अब ये राष्ट्र शब्द का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्र था? डेफिनेटली। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग थी। कैसे पता? आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देखिए, आप किसी भी टेंपल में जाकर देखेंगे तो आपको संस्कृत भाषा में ही मंत्रोच्चारण मिलेगा। और एंशिएंट टाइम से एक छोटी सी प्रथा है हमारे यहां, आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग गंगोत्री से गंगा जल लेकर चलते हैं और रामेश्वरम जाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मतलब कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक यदि हम हमारे चारों धाम भी देख लें तो उससे हमें हमारी बाउंड्रीज पता चल जाएंगी कि भाई हमारे यहां पर एक नेशन था, लोगों का कल्चर कॉमन था, उनमें कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग थी, मतलब कि एक नेशन था। तो भाई जब हमारे यहां था तो फिर हम ये दूसरी डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं बहुत लंबे समय तक यूरोपियंस ने दुनिया के लगभग सभी देशों पर रूल किया। अब चूंकि यूरोपियंस ने रूल किया तो उन्होंने जो डिफाइन किया वही हम सब पढ़ रहे हैं, और अभी भी हम जानते हैं कि यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री है, और इसीलिए हम अर्नेस्ट रेनिन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो डेफिनेशन बुरी है फिर भी पढ़ना पड़ रहा है।
डेफिनेशन बुरी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से अर्नेस्ट रेनन ने यह डिफाइन किया कि एक नेशन यानी कि एक राष्ट्र क्या होता है। तो आइए हम अर्नेस्ट रेनन ने जो डेफिनेशन दी उस पर चलते हैं कि अर्नेस्ट रेनन ने क्या कहा। अर्नेस्ट रेनन ने कहा एक राष्ट्र यानी कि एक नेशन क्या होता है? अ नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक चीज बहुत कॉमन है। लॉन्ग पास्ट मतलब कि नेशन एक या 2 दिनों में नहीं बनता है, लंबा समय लगता है। और इस लॉन्ग पास्ट में क्या चाहिए? एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। ये टर्म्स क्या होती हैं? पहले इन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कल्मिनेशन का मीनिंग क्या है। कल्मिनेशन का मतलब होता है एंड रिजल्ट। तो एक नेशन क्या है? किसी चीज का एंड रिजल्ट, मतलब बहुत सारी चीजें हुई और फाइनली उन सारी चीजों के होने के कारण एक नेशन बना। तो किन चीजों का एंड रिजल्ट है नेशन? एंडेवर्स यानी कि कोशिशें, सेक्रीफाइस यानी जो बलिदान हमने दिए, एंड डिवोशन यानी कि जो भक्ति लोगों के अंदर थी। इन सारी चीजों का एंड रिजल्ट क्या होता है? एक नेशन। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, नेशन फॉर्म करना है, जब भी कोई चीज बनानी है, फॉर्म करना है, तो उसके लिए कुछ कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। अब ये कैपिटल क्या है? नेशन बनाने के लिए कौन सी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है? एक सोशल कैपिटल चाहिए। क्या है वो सोशल कैपिटल? हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन एंड ग्लोरी। ये वो सोशल कैपिटल है जिसके बेसिस पर एक नेशन बनता है। हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन एंड ग्लोरी। अब भाई यूरोपियंस का बताऊंगा तो ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं और यहां पर हम इंडिया का हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन और ग्लोरी देख सकते हैं। इस एक ही तस्वीर में हमें तीनों चीजें नजर आएंगी। महाराणा प्रताप ग्रेट मैन और इनका हीरोइक पास्ट है और ये उनकी शौर्य गाथा, ये ग्लोरी है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ यानी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में उन्होंने बहलोल खान को अपनी तलवार के एक बार से उसके हेलमेट और उसके घोड़े सहित 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ये ग्लोरी है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में, जब लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करें, ये पूरे देश को लीड कर रहे थे, देश के लोगों को बता रहे थे कि हमें आजादी गेन करनी है और कैसे गेन करनी है, और आजादी गेन करने के बाद इंडिया को एक किस तरीके का नेशन बनाना है। महात्मा गांधी, पूरी दुनिया इनका लोहा मानती है। अहिंसा के दम पर भारत को आजादी दिलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महात्मा गांधी ने, और इसका इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि आज दुनिया की लगभग हर कंट्री में महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये हमारे ग्रेट मैन है और ये इनकी ग्लोरी है। इसके बेसिस पर एक नेशन बनता है। इससे हमें, इस सोशल कैपिटल से हमें क्या मिलते हैं? वो एंडेवर्स, सेक्रीफाइस और डिवोशन, जिससे कि एक नेशन बनता है। अब ये नेशन क्या होता है, इसको और अच्छे से यदि हमें समझना है तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। जब वो कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं तब जाके हमारा एक नेशन फॉर्म होता है। क्या है वो कंडीशंस? कंडीशंस है कि पास्ट में तो ग्लोरी होनी ही चाहिए, हीरोइक पास्ट होना चाहिए, ग्लोरी वाला पास्ट होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में भी कॉमन विल होनी चाहिए। मतलब कि नेशन जो है वो ऐसे नहीं चल सकता कि भैया सिर्फ हम पास्ट की बात कर लें, क्योंकि अभी तो मैंने बोला था हीरोइक पास्ट और लॉन्ग पास्ट की बात की थी। ऐसा नहीं है। डेफिनेटली हम ग्लोरीज की बात करते हैं पास्ट में, लेकिन कॉमन विल भी होना चाहिए प्रेजेंट में। ठीक, इसके अलावा हमने पहले भी मिलकर बहुत ग्रेट वर्क्स किए हों और आगे भी हम बहुत कुछ मिलकर करना चाहते हों। जब ये सारी कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं तब एक नेशन का फॉर्मेशन होता है। पास्ट में हमने ग्रेट डीड्स की हो और आगे भी हम मिलकर कुछ करना चाहते हो, तब जाकर हम कहलाते हैं एक पीपल और एक नेशन। मतलब कि ये कह सकते हैं कि किसी नेशन की एग्जिस्टेंस एक डेली प्लेबिसाइट है। ऐसा नहीं है कि एक बार नेशन बन गया तो वो कभी खत्म नहीं होगा। खत्म हो सकता है यदि लोगों में ये चीजें नहीं हैं, ये कंडीशंस खत्म हो गई
तो एक नेशन भी खत्म हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट कहते हैं एक नेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशन इज अ डेली प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्ट वोट। मतलब डेली हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है दैट वी आर इंडियंस और नॉट, वी आर इंडियंस और नॉट। जब तक हमारे अंदर ये फीलिंग है दैट वी आर इंडियंस, जब तक हमारे अंदर ये फीलिंग है तभी तक हमारे अंदर ये रहेगा कि हमने पहले भी मिलकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव की हैं और आगे भी मिलकर हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे और एक नेशन एग्जिस्टेंस में रहेगा। तो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद हम बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस और बता सकते हैं नेशन की, और वो सिंपल डेफिनेशन क्या है? अ नेशन इज अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड। क्या है एक नेशन? इट इज अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, ब्रदरहुड है, भाईचारा है। मतलब जब लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी, ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी, तो एक नेशन का फॉर्मेशन होता है और वो टेरिटरी एक नेशन कहलाती है, वहां के लोग एक नेशन कहलाते हैं। तो यहां से हमें एक और बेसिक और बहुत सिंपल और सबसे अच्छी डेफिनेशन मिलती है नेशन की। क्या है वो? अ नेशन इज इट्स इनहैबिटेंट्स। ठीक है, इनहैबिटेंट्स मतलब वहां रहने वाले लोग। तो एक राष्ट्र वहां पर रहने वाले लोगों से ही होता है। जब हमने कहा कि राष्ट्र वहां पर रहने वाले लोगों से बना है, मतलब कि उन लोगों से कंसल्ट किया जाना चाहिए। मतलब एक राष्ट्र में, एक नेशन में किसके पास ये राइट होता है कि उनसे कंसल्ट किया जाए? वहां पर रहने वाले लोगों के पास ये राइट होता है कि उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमें एक बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल गई। अ नेशन इज इट्स पीपल। इससे आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं नेशन को। व्हाट इज इंडिया? वी आर इंडिया। हम हैं तो इंडिया है, इंडिया है तो हम हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है नेशन की। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमें नेशन की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड अ नेशन? नेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब एक नेशन का फॉर्मेशन होता है तो लिबर्टी की गारंटी मिलती है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जब एक नेशन फॉर्म होता है तो वो कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी दूसरी कंट्री पर उनके लोगों की विशेस के अगेंस्ट रूल करे, है ना। सो अ नेशन नेवर हैज अ इंटरेस्ट इन रूलिंग अदर नेशन अगेंस्ट इट्स विल एंड इट इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। इसीलिए हमें एक नेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें क्या हैं? ये बताते हैं कि हमें नेशन की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो नो रियल इंटरेस्ट, किस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है? एनेक्सिंग एनी अदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री पर रूल करने की इच्छा नहीं होती है एक नेशन की। और ये किस चीज की गारंटी है? लिबर्टी की गारंटी है। मतलब कि यदि नेशन नहीं होगा तो ये चीजें नहीं होंगी और क्या लॉस हो जाएगा हमारा? वर्ल्ड विल हैव ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। ठीक, यहां से हम ये समझ पाते हैं कि एक नेशन क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्यों होती है। यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर आपको इन सारे कोर्सेज की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है, इनके सारे डिटेल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।